तो जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में देखने वाले आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 भर्ती परीक्षा 29/4/2016 को 3rd शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन सेट 5 देखने वाले, हल प्रश्न पत्र देखने वाले। तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप भी एनटीपीसी सीबीटी 1 भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उससे पहले उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसी के आधार पर आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर देख लिए हैं तो एक बार रिवीजन जरूर कर लीजिएगा, ठीक ना। आपको पता चल जाएगा किस टॉपिक से कितना प्रश्न पूछा जाता है और क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, इसी से आपको पता चलता है। तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। 4 सेट करा चुके हैं, देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाइएगा, प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहाँ से देख सकते हैं। नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे प्ले लिस्ट का, डायरेक्ट आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, इसी तरह वीडियो देखने के लिए। तो चलिए 1 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 1 नंबर क्वेश्चन में दिया गया था, नीचे शब्दों के 4 युग्म दिए गए हैं, जिसमें से 3 किसी तरीके से एक समान है, लेकिन एक असंगत है। उस यानी असंगत को चुनना था। तो यहाँ पर देख लीजिए, आंख देखना, ठीक ना, आंख अंधा यानी आंख से देखना होता है, कान से यहाँ पर सुनना होता है, टांग से मतलब चलना होता है, ठीक ना, जीभ से यहाँ पर स्वाद, ये अलग हो जाएगा, सबसे अलग हो जाएगा। ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, यहाँ पर देख लीजिए, तीनों यानी कि तीनों बीमारी है, ठीक ना। आंख से अंधा होना ये भी बीमारी है, कान से बहरा होना ये भी बीमारी है, टांग से लंगड़ाना ये भी बीमारी है, लेकिन जीभ से स्वाद बीमारी है कोई। इससे भी आपको फैक्ट याद है, मतलब इससे भी पता चल सकता है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, जीभ से स्वाद लेना है, बीमारी नहीं होता है, ठीक ना। जीभ से स्वाद आ रहा है, जीभ में स्वाद आ रहा है तो बीमारी है। बाकी सभी देख लीजिए, सब में बीमारी है। आंख से अंधा होना बीमारी है, ठीक ना, कान से बहरा होना बीमारी है, टांग से लगड़ाना ये भी बीमारी है, ठीक ना। तो आई होप समझ में आ गया होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जीव से स्वाद लेना, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था, एक एक बैठक की समाप्ति पर उपस्थित सभी लोग 10 हैं, ठीक ना, एक दूसरे के साथ साथ मिलते हैं। कुल मिलाकर कितने बार एक दूसरे के हाथ मिलाएंगे, ठीक ना। तो यहाँ पर कितना है, 10 लोग है, ठीक ना, एक दूसरे के, यानी कि 10 लोग है एक दूसरे के। मान लेते हैं एन एक मतलब कि लोगों की संख्या है, ठीक ना। तो एक एन लोगों की संख्या है तो एन सी स्क्वायर, यानी कि इसका फॉर्मूला होता है एन सी स्क्वायर, ठीक ना, एन सी स्क्वायर, ठीक ना, इसके बराबर होता है एन इंटू -1, ठीक ना, एन -1 बटे यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक ना। तो एन 10 माने तो 10 हो जाएगा यहाँ पर, उसके बाद एन 10 माने तो 10 हो जाएगा, -1 बटे यहाँ पर 2 हो जाएगा, बटे 2 हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर 10, ठीक ना, यहाँ पर देख लीजिए 10 -1 यानी कि -1 यानी 9, ठीक ना, बटे 2, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए 10 दे 90, ठीक ना, 10 दे यानी 9 दे 90, ठीक ना, उसके बाद बटे 2 हो जाएगा, यहाँ पर 45 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। काटिएगा तो 45 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 3 नंबर क्वेश्चन में। तो 3 नंबर में पूछा था, यदि एक वस्तु का विक्रय मूल्य 500 रुपया है और इससे कमाया गया लाभ 25% है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो क्रय मूल्य ज्ञात करना है, ठीक ना। तो 3 का देखिए कुछ इस प्रकार बनेगा। मान लीजिए विक्रय मूल्य कितना है, तो 500 रुपया, ठीक ना, 25% यहाँ पर क्या है, तो लाभ कमाया, ठीक ना, लाभ कमाया 25%, सिंपल सवाल था, 25% लाभ करेगा ये, ठीक ना। यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्रय मूल्य बराबर जानते होंगे, यानी कि विक्रय मूल्य माइनस यहाँ पर हो जाएगा विक्रय मूल्य बटे लाभ प्लस, यानी कि जितना लाभ हुआ है इंटू 100%, यानी कि इस प्रकार हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 500, ठीक ना, बटे लाभ कितना कमाया 25%, ठीक ना। तो यहाँ पर 125 हो जाएगा, इंटू हो जाएगा 100, ठीक ना। इसको गुना भाग कीजिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, इसको गुना भाग कर लीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 400, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 400। ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, यदि 3 आदमी 2 लड़के एक साथ 9 दिन में 306 रुपये कमा सकते हैं, ठीक ना, जबकि 7 आदमी 3 लड़के बराबर समय में 639 रुपये कमा सकते हैं, तो 8 पुरुष और 6 लड़के यानी 4 दिन में
अर्जित मंजूरी की गणना करें, यानी मजदूरी की गणना करें, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए ये थोड़ा सा लंबा जाएगा, ठीक ना। जो थोड़ा सा शॉर्ट में बनेगा उसे हम बना देंगे, ठीक ना। जो थोड़ा लंबा जाएगा उसे उसका सिर्फ आंसर बता देंगे। आप लोग जानते हैं तो बना लीजिएगा, नहीं जानते तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर बता देते हैं, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो इसका 376 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 376 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ यानी अपापचय किसे संदर्भित करता है, तो किसे संदर्भित करता है ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो एक नंबर में दिया गया है शरीर में होने वाली सभी रासायनिक प्रक्रियाएं यानी प्रतिक्रियाएं, बिल्कुल सही है। सरल अणुओं से जटिल अणुओं का संश्लेषण, तो ये भी सही है। अपचय और अपचय, ये भी सही है, ठीक ना। तो यह ऑप्शन के हिसाब से हो जाएगा 1 2 3, यानी कि ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक 1 2 और 3, दो तीनों सही हो जाएगा। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 6 नंबर क्वेश्चन। तो 6 नंबर पूछा था डेयरी, ठीक ना, में दूध से क्रीम अलग करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली यानी की जाने वाली प्रक्रिया कौन सी है। तो इसमें कौन सी प्रक्रिया है ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो 6 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो अपकेंद्रीयकरण, अपकेंद्रीकरण हो जाएगा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपकेंद्रीकरण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन पूछा था दो संख्याओं का योगफल 30 है, ठीक ना, तथा उनका लघुत्तम समवर्तक यहाँ पर कितना है 25 है। तो छोटी संख्या ज्ञात करें, यानी उनमें से छोटी संख्या आपको ज्ञात करना है, ठीक ना। तो सिंपल सा बात है, यहाँ पर देख लीजिए, माना कि यहाँ पर एक्स और वाई यानी कि एक्स वाई मान लीजिए, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर एक्स प्लस वाई कर दीजिए बराबर यहाँ पर 30 हो जाएगा, यानी 30 योग है तो 30 हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर मान लीजिए एक ठो 25 है, मान लीजिए वाई यहाँ पर 25 है, ठीक ना। तो एक्स कितना हो जाएगा, एक्स में कितना जोड़ेंगे कि यहाँ पर 30 आ जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर सिंपल सा है, 5 जोड़ेंगे तो 30 आ जाएगा। सिंपल सा बात है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5। ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा 5, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। इसका 5 करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा आपको समझ में आ गया होगा, ठीक ना। यानी कि एक्स प्लस वाई बराबर मान लेते हैं यहाँ पर कितना है 30 है, ठीक ना। मान लेते हैं एक्स ही यहाँ पर है मतलब 25, ठीक ना। वाई में कितना जोड़ेंगे 30 आ जाएगा। सिंपल सा बात है, 5 जोड़ेंगे, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन देख कर ही आप आंसर दे सकते थे, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन में पूछा जाता है निम्नलिखित ग्रहों में से अब किसे ग्रह नहीं माना जाता है। तो अब किसे ग्रह नहीं माना जाता है ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो प्लूटो को आप ग्रह नहीं माना जाता है, आप सभी जानते होंगे, ठीक ना। बाकी सभी ग्रह बृहस्पति शनि बुध ये सब ग्रह है, ठीक ना। शुरू से आप याद रखिएगा, यानी कि शुक्र पृथ्वी ये सब प्रकार आपको याद रखना है, ठीक ना। बुध शुक्र मंगल पृथ्वी इस प्रकार है, आपको याद रखना है, ठीक ना। आप सभी जानते होंगे प्लूटो को ग्रह से हटा दिया गया था, ठीक ना। कब हटाया गया था कमेंट करके जरूर बताना, ठीक ना। तो चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए 4 शब्दों में से 3 किसी तरीके से एक समान है, ठीक ना, और एक भिन्न है। कौन सा शब्द वाक्यों से भिन्न है, यानी कौन सा शब्द वाक्यों से भिन्न है आपको बताना है, ठीक ना। जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, पोटेशियम है, गैलियम है, ठीक ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 9 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देख लेते हैं 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा पोटेशियम सबसे अलग है, जर्मेनियम सिलिकॉन गैलियम, ठीक ना। ये सबसे अलग है पोटेशियम, ठीक ना। ऑप्शन सी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, ठीक ना। 10 नंबर क्वेश्चन में पूछा था एक तस्वीर की इरफ इशारा यानी कि इरफ इशारा करते हुए अमीषा ने कहा वह मेरे दादा के इकलौते, यानी कि ये ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है, ठीक ना। तो यहाँ पर बेटे का बेटा है, ठीक ना। तस्वीर के उस आदमी का अमीषा से क्या संबंध है, ठीक ना। तो अमीषा से क्या संबंध है ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर देखिए अमीषा, यहाँ पर हो जाएगा अमीषा, ठीक ना। इस प्रकार आप बना लीजिएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर बता देते हैं, बाकी आप सभी बना लीजिएगा, ठीक ना। भाई हो जाएगा ऑप्शन ये इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन में पूछा था संस्कृत साहित्य में अपने काम साकेत सौरभम के लिए यानी साकेत सौरभम के
लिए 15वीं वनस्पति पुरस्कार के लिए किसे चुना गया था। तो ये करंट अफेयर से पूछा गया क्वेश्चन था, ठीक ना। अभी ये जरूरी नहीं है, सिर्फ आप देख लीजिएगा कि इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, भारत की लंबी दूरी की मिसाइलों में कौन सी पहली बहुलक्ष्य मिसाइल है। तो कौन सी पहली बहुलक्ष्य मिसाइल है, ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो 12 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आकाश। ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा आकाश, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, जब इतना इतना 17 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना आएगा, ठीक ना। तो शेषफल क्या कितना आएगा, ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो सिंपल सा बात है, यहाँ पर देखिए किस प्रकार आपको करना है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए अगर इस प्रकार करते हैं 16, यहाँ पर है 27, ठीक ना। 27 प्लस यहाँ पर कितना है, तो यहाँ पर कितना है 37 है, ठीक ना। बटे 17 कर देते हैं, ठीक ना। बटे 17 कर देते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक ना। तो किस इस प्रकार हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए 17 माइनस 1 के जी, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर 27 है तो 27 कर दीजिए, ठीक ना। 27 और 27 कर दीजिए, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा बट्टे बट्टे यहाँ पर कितना हो जाएगा 17, ठीक ना। बट्टे 17 हो जाएगा, प्लस कर दीजिए, ठीक ना। 37/17, 37/17, ठीक ना। तो यहाँ पर आप लघुत्तम ले लीजिए 17, ठीक ना। इस प्रकार आप कर दीजिएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट यहाँ पर देख लीजिए 17, ठीक ना। तो यहाँ पर तो आप इसको पूरा सॉल्यूशन कीजिएगा तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी। 2 आ जाएगा, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉल्यूशन करके देख लीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, निम्न में से कौन इसका विश्व यानी कि यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में सूची में शामिल नहीं है। तो इनमें से कौन सा शामिल नहीं है, ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हुमा की लिंगिंग मंदिर। हुमा की हुमा की लिंगम मंदिर शामिल नहीं है, बाकी सभी शामिल है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल ये भी शामिल है। केव केव केवला देव राष्ट्रीय उद्यान ये भी सम्मिलित है, यानी कि ये सभी सम्मिलित है, ये सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर कथन दिया गया है, निष्कर्ष दिया गया है, आपको बताना है। कथन दिया गया, कथन को पढ़ें और दिए गए विकल्प में से एक निष्कर्ष का चयन करें, ठीक ना। कथन दिया गया है, इस सदी में कोई भी देश पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं है, ठीक ना। तो यहाँ पर कथन ये दिया गया है, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं कथन निष्कर्ष दिया गया है। यहाँ पर किसी भी देश को जितनी आवश्यकता होती है उतना उगाना और उत्पन्न करना संभव नहीं है। दूसरा में दिया गया, देश के पुरुष आलसी हो गए हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर निष्कर्ष चुनना है, ठीक ना। यहाँ पर देख लिए कौन सा निष्कर्ष सही है कौन सा गलत है, ये आपको चुनना है, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लेते हैं कौन सा हो जाएगा, ठीक ना। तो 15 का क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर देख लेते हैं क्या हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा केवल एक निष्कर्ष सही है, यानी कि ऊपर वाला सही है, बाकी ये दूसरा गलत है, ठीक ना। आलसी वाला गलत है, ऑप्शन ये वाला सही है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए केवल एक निष्कर्ष सही है, ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर समानता श्रेणी दिया गया है, 12वां पद ज्ञात करना है, ये इतना इतना है डॉट डॉट है, ठीक ना। 12वां पद क्या हो जाएगा आपको बताना है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखते हैं क्या हो जाएगा, ठीक ना। तो 16 का देखिए ए बराबर मान लेते हैं, आप सभी पढ़े होंगे, ठीक ना। 11 हो जाएगा, ठीक ना। और ए एन बराबर जानते होंगे, ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक ना। 1 इंटू डी हो जाता है, ठीक ना। उसी प्रकार ए यानी कि ए 12 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक ना। और बराबर हो जाएगा 11 प्लस, ठीक ना, 12 माइनस 1 हो जाएगा इंटू यहाँ पर 6 हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर देखिए 11, ठीक ना, प्लस 11, ठीक ना। उसके बाद गुना 6 हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए एन एन आप जानते होंगे, एन किसको कहते हैं, ठीक ना। सिंपल सा जानते होंगे, ठीक ना। एक एन को कहते हैं, यानी कि इसको कहते हैं एन, और इसके बीच जो गैप है उसे कहते हैं डी, ठीक ना। आप सभी जानते होंगे, ठीक ना। तो यहाँ पर अब इसको गुना कर लीजिए, ठीक ना। 11 11 22, यानी कि 11 से पहले गुना कीजिए तो, ठीक ना, 6 से। तो 11 प्लस यहाँ पर 6 68 हो जाएगा, ठीक ना। 6 68 हो जाएगा, इसको जोड़ दीजिए तो यहाँ पर 77, इसका 77 आ जाएगा, ठीक ना। 77 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 77 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए यानी कि एन पद ज्ञात करना है तो 12वां पद ज्ञात करना है, ठीक ना। तो एन यहाँ पर 12, यानी कि यहाँ पर एन 12 है, ठीक ना। तो यहाँ पर एन 12 है, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लीजिए ये यहाँ पर ए 11 है, एन 12 है, ठीक ना।
A11 N12 है, ठीक ना। और D यहाँ पर इसके अंतर में निकालिएगा तो यहाँ पर D निकल जाएगा, यानी 6 निकल जाएगा, ठीक ना। इस प्रकार आपको इस फार्मूला पर बैठाकर निकाल लेना था, ठीक ना। यानी कि A बराबर, यानी कि सॉरी यार, AN बराबर, ठीक ना, A प्लस N-1 इंटू D। इस फार्मूला पर आपको निकालना था, ठीक ना। तो ये फार्मूला याद रखिएगा, ठीक ना। इसे एपी कहते हैं, समांतर श्रेणी, इसे हिंदी में कहते हैं, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है तथा उनका योगफल 420 है, ठीक ना। छोटी संख्या ज्ञात करें, यानी कि इनमें से छोटी संख्या आपको ज्ञात करना है। सिंपल सा बात है। यहाँ पर देखिए 2x, यानी कि 2 है तो 2x मान लीजिए प्लस 3x मान लीजिए, ठीक ना। और बराबर कर दीजिए कितना, तो 420 कर दीजिए, ठीक ना। यहाँ पर दोनों को जोड़िएगा तो यहाँ पर 5x हो जाएगा, ठीक ना। और यहाँ पर 420 हो जाएगा, ठीक ना। 420 हो जाएगा, ठीक ना। इसको काटिए, ठीक ना। इधर लाइएगा तो कटेगा नहीं, तो ये इसको काटिएगा तो यहाँ पर 84 आ जाएगा, ठीक ना। 84 आ जाएगा। छोटी संख्या आपको याद करना है, ठीक ना। तो छोटी संख्या मान लीजिए ये छोटी संख्या, ठीक ना। यानी कि ये छोटी संख्या है ना यार, 2 से 3 से छोटा है ना। तो यहाँ पर कितना आया था, 80 आया था, ठीक ना। 80 आया था, यानी कि 2x है। यहाँ पर देखिए 2x है, ठीक ना। x का मान 80 आया तो 2 गुने 80 हो जाएगा, ठीक ना। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर गुना कीजिएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए, अगर इसको 84 है, 84 सॉरी है, 84 है, ठीक ना। 84 को गुना कीजिएगा तो यहाँ पर 168 आ जाएगा। 168 जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था यदि किसी कोड भाषा में इसको अगर इस प्रकार लिखा जाता है, ठीक ना, तो इसको इस प्रकार लिखा जाता है, तो इसको किस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक ना। सिंपल सा बात है, पहले देखते हैं इसको किस प्रकार लिखा गया, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए एच को यहाँ पर 4 लिखा गया, एच को 8 लिखा गया, ठीक ना। एच को तो सही लिखा गया 8, ठीक ना। और यहाँ पर ओ को 5 लिखा गया, ठीक ना। यू को 0 लिखा गया, ठीक ना। एल को भी 0 लिखा गया, ठीक ना। उसके बाद डी को यहाँ पर 2 लिखा गया, ई को यहाँ पर 6 लिखा गया, ठीक ना। आर को 7 लिखा गया, ठीक ना। सिंपल सा आपको यहाँ पर एस है तो एस का यहाँ पर 4 लिखा गया है, तो 4 आपको ढूंढना है, ठीक ना। 4 हो गया, ठीक ना। टी को यहाँ पर क्या लिखा गया, ठीक ना। टी यहाँ पर है, टी को यहाँ पर क्या लिखा गया, 9 लिखा गया, ठीक ना। तो 9 आपको ढूंढना है। सिंपल सा आपको इसी प्रकार ढूंढना है, ठीक ना। आपको ये नहीं देखना है कि उसमें क्या है इसमें क्या है, इस प्रकार देखिएगा तो ज़्यादा लेट हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर हो गया कितना, तो यहाँ पर देखिए 4 है तो 4 लिख दीजिए, ठीक ना। टी के 9 है तो 9 लिख दीजिए, ठीक ना। उसके बाद लास्ट वाला देख लीजिए, सिंपल सा आपको लास्ट वाला देख लेना। ई का कितना है, तो ई का यहाँ पर कहाँ पर है, ई ई ई ई ई यहाँ पर है, ठीक ना। तो 6 लिखा गया, ठीक ना। तो 6 लिखा गया तो 2 गया, ये ऑप्शन गया, ठीक ना। उसके बाद देख लीजिए, उसके बाद 2 है ये, ठीक ना। 7 यहाँ पर देख लीजिए। तीसरा वाला देख लीजिए, यानी कि तीसरा वाला आई को देख लीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक ना। आई को क्या लिखा गया, 4 लिखा गया, ठीक ना। तो यहाँ पर आई को यहाँ पर देख लेते हैं, आई को सॉरी यार, आई को यहाँ पर लिखा गया 3, ठीक ना। तो आई को 3 लिखा गया तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप अच्छे से मिला लीजिएगा, ठीक ना। सिंपल सा आपको मिला लेना है इसी प्रकार, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है एक्स प्लस रूट अंडर एक्स बराबर 20 है, तो एक्स का मान ज्ञात करना है, ठीक ना। सिंपल सा एक्स का मान ज्ञात करना है। तो 19 का देखिए कुछ इस प्रकार बनेगा, ठीक ना। थोड़ा लंबा जाएगा लेकिन बता देते हैं किस प्रकार बनेगा, ठीक ना। तो सिंपल सा आपको स्क्वायर कर देना, ठीक ना, दोनों तरफ। अब यहाँ पर स्क्वायर कर देना, ठीक ना। यानी कि इसको मतलब कि मान लीजिए ये, यानी कि ए प्लस बी है, ठीक ना। ए प्लस बी है, ठीक ना। इसका होल स्क्वायर निकाल लीजिए, ठीक ना। इसका होल स्क्वायर निकालिएगा तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार हो जाएगा, रूट अंडर एक्स यानी कि स्क्वायर, ठीक ना, प्लस, ठीक ना, 2 × 1/2, ठीक ना। 1/2 हो जाएगा इंटू रूट एक्स, इस प्रकार आपको निकाल लेना, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर बता देते हैं, बाकी आप सभी बना लीजिएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर 16 हो जाएगा, ऑप्शन बी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था किसी व्यक्ति को सामान्य रूप से गुरुदेव का नाम से जाना जाता है, तो उसे क्या कहेंगे, ठीक ना। तो उसे हम क्या कहेंगे, तो गुरुदेव के नाम से कौन जाना जाता था, ठीक ना। तो ये हो जाए रविन्द्रनाथ टैगोर, गुरु यानी कि गुरु, यहाँ पर गुरुदेव के नाम से जाना जाता था, ठीक ना। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चार्ट सेट करा चुके हैं, देखना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा प्ले लिस्ट का, देख सकते हैं जाकर, ठीक ना। खालिस्तान एक ऐसी डिवाइस जो
ऊर्जा के एक रूप में दूसरे रूप में परिवर्तित करता है। आमतौर पर, ठीक ना, ऊर्जा के प्रकार में एक संकेत को किसी अन्य संकेत में परिवर्तित करता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, ठीक ना। सिंपल सा बात है, उसे हम क्या कहेंगे, तो ट्रांसम्यूर कहेंगे, ठीक ना, ट्रांसयूसर कहेंगे, ट्रांसड्यूसर कहेंगे, ठीक ना। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, लॉर्ड गुलाम, ठीक ना, कारदार भोर नेमू मुंबई भारत में एक ब्रिटिश व्यापारी थे जिनका 27 अक्टूबर 2015 को निधन हो गया, ठीक ना। बस किस के लिए विख्यात थे, ठीक ना, तो वह किसके लिए विख्यात थे ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो 22 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देख लेते हैं 22 का क्या हो जाएगा, ठीक ना। तो 22 का हो जाएगा ऑप्शन ए, करी के राजा के लिए विख्यात थे, करी के राजा, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, यानी कि 22 तक करा चुके हैं, तो 23 देखने वाला है, ठीक ना। तो 23 में यहाँ पर पूछा गया था उस समय का करेंट अफेयर से पूछा गया क्वेश्चन था। 2015 में हृदयनाथ मंगेशकर, ठीक ना, के पुरस्कार, यानी पुरस्कार, ठीक ना, पुरस्कार में निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया गया था। तो 2015 से करेंट अफेयर से पूछा गया क्वेश्चन था, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जावेद अस्कर अख्तर था, जावेद अख्तर था, ऑप्शन बी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 24 नंबर क्वेश्चन में पूछा जाता है, यदि किसी भाषा, यानी किसी भाषा में इसको अगर इस प्रकार लिखा जाता है, ठीक ना, तो इसको किस प्रकार लिखा जाएगा। सिंपल सा बात है, अगर इसको इस प्रकार लिखा जाता है तो इसको किस प्रकार लिखा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, पहले देख लेते हैं इसको किस प्रकार लिखा गया, ठीक ना। तो यहाँ पर इसको यहाँ पर लिखा गया, तो इसको यहाँ पर पलटी मार दिया गया, ठीक ना। तो यहाँ पर टी को यहाँ पर इधर लिखा गया, तो बी को इधर लिखा गया, एल को इधर लिखा गया, तो इसी प्रकार आपको भी करना है, ठीक ना। सिंपल सा बात है, इसी प्रकार आपको भी दोहराना है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए एस, यानी कि पी पहले आ जाएगा, एस बाद में आ जाएगा, ठीक ना। पी पहले, एस बाद में, उसके बाद ई पहले, एफ बाद में, ठीक ना। ई तो साथ में ही आएगा, ठीक ना, ई साथ में आ जाएगा, ठीक ना। एच पहले, सी पहले, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, तो ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर देख लेते तो ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग मिला लीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर ये ग्राफ वाला क्वेश्चन है, ठीक ना। तो ये ग्राफ वाला सिर्फ आंसर बता देता है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक ना, और बना लीजिएगा, ठीक ना। यहाँ पर 26 से 27 तक दिया गया है, ठीक ना। तो पढ़िएगा तो आराम से समझ में आ जाएगा, बना लीजिए आराम से, ठीक ना। तो यहाँ पर पूछा गया था 25 नंबर क्वेश्चन में क्यों हम चलते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर वर्ष 1998 में मुकाबले में वर्ष 2000 में ऑरेंज फ्लेवर के उत्पादन में लगभग कितने गिरावट हुई, तो कितने गिरावट हुई। अब क्वेश्चन पढ़िएगा तो आराम से आंसर मिल जाएगा, ठीक ना। तो इसका 33% हो जाएगा, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन में पूछा है, तो दी गई अवधि में किस प्लेयर का औसतन वार्षिक उत्पादन सबसे अधिक था, तो किसका सबसे अधिक था ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, किसका हो जाएगा ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल एप्लर का ऑप्शन बी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 27 नंबर क्वेश्चन, 1995, 1996, 1997 में मीट प्लेयर के औसतन उत्पादन, और ठीक ना 1998, 1999, 2000 में के एप्पल केलेवर के यानी कि औसतम उत्पादन का अंतर कितना था, तो इसका अंतर कितना था ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग बना लीजिए, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 28 नंबर क्वेश्चन। तो 28 नंबर पूछा था, राष्ट्रीय महिला आयोग यानी NCW का पहला पुरुष सदस्य कौन बना, तो पहला सदस्य कौन बना था ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा, आलोक रावत बना था, ऑप्शन डी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, निम्न से सही मिलान करें, यानी कि सही मिलान करना है, ठीक ना। तो कौन सा सही मिलान है ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो यहाँ पर देखते हैं कौन सा सही मिलान हो जाएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी पी का सी हो जाएगा, ठीक ना। तो पी का यहाँ पर
सी हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद क्यू का क्या हो जाएगा, तो क्यू का यहाँ पर हो जाएगा बी, ठीक ना। क्यू का बी ई हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद आर का हो जाएगा ए, ठीक ना। आर का ए हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा एस का डी, एस का डी हो जाएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आप लोग मिला लीजिए, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 30 नंबर क्वेश्चन। तो 30 नंबर पूछा गया क्वेश्चन था, दो घड़ियाँ 850 रुपये प्रति घड़ी की दर से बेची गई है, ठीक ना। एक पर 15% का हानि हुई और दूसरी पर 15% का लाभ हुआ, ठीक ना। दो प्रकार हो रहा है, ठीक ना। लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात करें, ठीक ना। तो लाभ और हानि प्रतिशत दोनों ज्ञात करना है, ठीक ना। तो 30 का देख लेते हैं, 30 का किस प्रकार बनेगा, ठीक ना। तो पहले एक ज्ञात करना है, यानी कि पहले हम क्या हानि ज्ञात करेंगे। तो हानि 15% है, ठीक ना। तो हानि 15% है, सिंपल सा बात है। 15% का हानि हुआ है तो 885 रुपया, ठीक ना। 885 रुपया, ठीक ना। तो यहाँ पर 800 कितना है, 50 रुपया, ठीक ना। तो इसका थोड़ा लंबा जाएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर बता देते हैं, बाकी आप सभी जानते होंगे तो बना लीजिएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक ना, क्या हो जाएगा, ठीक ना। तो हानि यानी कि हानि 2 पॉइंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 2.25 हो जाएगा। हानि 2.25, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा 2.25%। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट हो कि वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न सबसे छोटा है। तो इनमें से कौन सा भिन्न सबसे छोटा है आपको ज्ञात करना था, ठीक ना। तो सिंपल सा बात है, आपको इसको ज्ञात करना था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तीन। यहाँ पर 3/4 सबसे छोटा है, इसे भी देखने में लग रहा है छोटा, ठीक ना। तो 3/4 ऑप्शन यहाँ पर डी ए द करेक्ट आंसर हो जाए। देखिए यहाँ पर 4 से भी छोटा है, यहाँ पर 5 से भी छोटा है, ठीक ना। 6 से भी छोटा है, और नीचे वाला ये देख लीजिए 5 से भी छोटा है, ठीक ना। 6 से भी छोटा है और 7 से भी छोटा है, इस प्रकार दिखाई देगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए ही द करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर होता 7 8 तब हम ज्ञात करते, ठीक ना। यहाँ पर मान लीजिए 8 रहता है, तब हम थोड़ा सा प्रयास कर सकते थे किस प्रकार होगा, ठीक ना। लेकिन हमें देखने से ही पता चल रहा है, ठीक ना, सबसे छोटा है, ऑप्शन ए ही द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है था, मान लीजिए, ठीक ना, इतना 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 32 है, ठीक ना। तो इतना का मान क्या होगा, ठीक ना। तो मान लेना है यहाँ पर, ठीक ना। यानी कि 2/3 भागा 4 का मान इतना है, ठीक ना। और 4/4 भागा यानी कि डिवाइड बाय 8 बराबर 32 है, ठीक ना। तो 6/² यानी कि 2 डिवाइड बाय 4 कितना हो जाएगा, ठीक ना। सिंपल सा बात है, आपको ज्ञात करना है, ठीक ना। तो 32 का देखते हैं किस प्रकार होगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए किस प्रकार होगा, यानी कि इसको अगर ज्ञात कीजिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, तो 8/4 आ जाएगा, ठीक ना। इसको यहाँ पर 2 गुने कीजिएगा तो 8/4 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 तो आ ही जाता है, ठीक ना। उसी प्रकार यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए 4 है, तो इसको अगर हम गुना भाग कीजिए करेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी कि 4 गुने, ठीक ना, 4 गुने, ठीक ना, 4, ठीक ना, बटे 8 है, ठीक ना। तो यहाँ पर काटिएगा तो यहाँ पर पल्ले कट जाएगा कितना दान में, तो 2 दान में, ठीक ना। इसको काटिएगा तो 2 दान में यहाँ पर कट जाएगा, ठीक ना। यानी कि 8 चौक यानी 8 8 16, 16 दूनी 32, ठीक ना। 4 चौक 16, 16 दूनी 32, तो यहाँ पर 32 भी आ जाता है। सिंपल सा आपको इसको भी करना है, 36/4 कर देना, ठीक ना। 36/4 कर देना, इसको काटिएगा तो यहाँ पर कितना दान में कट जाएगा, तो यहाँ पर कितना दान में कट जाएगा, तो यहाँ पर 9 दान में कट जाएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, तो 9 हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, टेनिस में किसे काउंट मिस इस बीच, ठीक ना, उपनाम से जाना जाता है। तो किसे जाना जाता है आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो 33 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33 का क्या हो जाएगा, मार्टिना हिंगिस को जाना जाता है, हिंगिस को जाना जाता है। ऑप्शन सी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा, मार्टिना हिंगिस को जाना जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 34 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था, खाली स्थान है का प्राथमिक कार्य है मूत्र उत्पादन द्वारा रक्त प्रवाह, ठीक ना, किसे हानि का मूल्यांकन करना, ठीक ना। तो इसका क्या हो जाएगा, ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुर्दा, ऑप्शन गुर्दा हो जाएगा, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, नहीं है। तो इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए
यहाँ पर कौन सा कथन सत्य नहीं हो जाएगा, तो एक नंबर से देखते चलते हैं, ठीक ना। गुरुत्वाकर्षण जी के कारण त्वरण आवृत्ति आकार और शरीर में द्रव्यमान में स्वतंत्र होती है, तो सिंपल सा ये सही है, ठीक ना। आगे देख लेते हैं, गुरुत्वाकर्षण जी का कारण त्वरण ध्रुव पर अधिकतम होता है, तो ये भी बिल्कुल सही है, ठीक ना। उसके बाद देखिए 3 नंबर में पूछा गया था, गुरुत्वाकर्षण जी के कारण त्वरण भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। आगे देख लेते हैं 4 नंबर है, तो ठीक ना डी नंबर है, तो डी नंबर में देख लेते हैं, अगर लिफ्ट से तेजी से ऊपर की चढ़ी है तो यानी बढ़ रही है तो एक शरीर का प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कम होगा, ये नहीं होगा, कम नहीं होगा यार, ज़्यादा हो जाएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये बिल्कुल गलत है, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, एक कक्षा में 29 छात्र, ठीक ना, 29 छात्रों का औसत भार 40 किलोग्राम है, ठीक ना। यदि कक्षा में अध्यापक का भार भी इसमें इसमें शामिल कर लिया जाए तो औसत भार 1.2 किलोमीटर बढ़ जाता है, ठीक ना, किलोग्राम बढ़ जाता है, ठीक ना। कक्षा के अध्यापक का भार किलोग्राम में कितना होगा, ठीक ना, तो किलोग्राम में कितना होगा ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो 36 का क्या हो जाएगा यहाँ पर देखते हैं, तो ये थोड़ा लंबा जाएगा, बाकी इसका आंसर बता देते हैं, ठीक ना। इसका आंसर हो जाएगा 63 किलोग्राम, 63 किलोग्राम, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, नीचे दिए गए 4 युग्म दिए गए हैं, ठीक ना, जिसमें से 3 किसी तरीके से एक समान है, एक युग्म भिन्न है, ठीक ना, भिन्न को ज्ञात करना है, ठीक ना, युग्म भिन्न है तो भिन्न को ज्ञात करना है। तो यहाँ पर 1 नंबर में फलिया दलहन से संबंधित, जिसमें चावल अनाज से संबंधित है, पेय चाय पेयजल पदार्थ से संबंधित है, तो फलिया यहाँ पर दाने से संबंधित है, यानी फलिया दाने से संबंधित है, तो इनमें से कौन सा असत्य हो जाएगा, तो यहाँ पर फलिया दाने से संबंधित नहीं हो जाएगा, ठीक ना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये गलत है, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, निम्नलिखित राज्यों को उनकी वर्तमान जनसंख्या के अनुसार आरोही क्रम में मतलब कीजिए, ठीक ना, आरोही क्रम में सजाना है, ठीक ना। तो आरोही क्रम में सजाने के लिए आपको यानी कि आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ठीक ना। तो एक ऐसा है जो मतलब इधर उधर है, ठीक ना, उसे आरोही क्रम में सजाना है, ठीक ना। तो यहाँ पर 38 का क्या हो जाएगा, ठीक ना, तो यहाँ पर देखिए केरल हो जाएगा पहले, केरल, ठीक ना, केरल, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा क्या, तो राजस्थान, उसके बाद राजस्थान, केरल राजस्थान, उसके बाद बिहार, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा महाराष्ट्र, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार हो जाएगा, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, कथन को पढ़ें और विकल्प में से दिए गए निष्कर्ष को आंसर दें, ठीक ना। तो यहाँ पर कथन दिया गया है, कथन में दिया गया था, वैज्ञानिक जो निष्पक्ष तरीके से रिकॉर्ड को तोड़ते हैं, ठीक ना, विशेष पुरस्कार प्राप्त करते हैं। वैज्ञानिक 9 यानी 10th में विश्व यानी कि 10th विश्व ने विश्व रिकॉर्ड तोड़ा, लेकिन तस्करी की गतिविधि में शामिल पाया गया, ठीक ना। तो निष्कर्ष दिया गया, आपको पढ़कर आंसर देना था, ठीक ना। इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल निष्कर्ष 2 निकलता है, ऑप्शन बी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 40 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, एक आदमी की इशारा करते हुए कहा कि नायक ने कहा, ठीक ना, नयन ने कहा, नयन हो जाएगा, नयन ने इसका इकलौता भाई मेरी बेटी के पिता का पुत्र है, ठीक ना। आदमी और नयन के क्या संबंध है, ये नयन का क्या संबंध है, ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो 40 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी आप सभी बना लीजिएगा, ठीक ना। तो ये थोड़ा सा मतलब कि ब्लड रिलेशन से 2-3 प्रश्न पूछा गया था, ठीक ना, तो आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दादाजी, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, आरुषि का परिचय देते हुए अजय ने कहा कि यह मेरी माता के इकलौती भाई के इकलौती भतीजी की पत्नी है, ठीक ना। आरुषि का अजय से क्या संबंध है, तो ये भी ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि ये सास हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा, पत्नी हो जाएगा, सॉरी यार, पत्नी हो जाएगा, ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर tan 60 डिग्री का मान होता है, सिंपल सा बात है, tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3 होता है, सिंपल सा बात है, ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नीचे दिए गए 4 शब्द में से 3 किसी तरीके से एक समान है, ठीक ना, एक और एक भिन्न है, ठीक ना। कौन सा शब्द बाकियों से भिन्न है, आपको बताना है, ठीक ना। तो यहाँ पर 43 में पूछा गया, ठीक ना, तो 43 में पूछा गया था, राजहंस, गोरैया, तोता, कोयल, तो राजहंस ये
सबसे अलग है, ठीक ना। ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी गौरैया, तोता, कोयल सब एक जैसा है, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था एक संगठन द्वारा उसके कर्मचारियों के लिए अत्यंत उपयोग के लिए इस्तेमाल किया जाने वाले निजी नेटवर्क को क्या कहा जाता है। तो निजी नेटवर्क को क्या कहा जाता है आपसे पूछा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंटर इंटरनेट कहा जाता है। इंटरनेट कहा जाता है, ऑप्शन बी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 45 नंबर पूछा गया था कथन को पढ़ें और विकल्प में निष्कर्ष का चयन करें, ठीक ना। तो कथन में दिया है लड़ाई से बचने का सबसे अच्छा तरीका उसका समाधान करना है, ठीक ना। समाधान करना, सिंपल सा बात है, समाधान करिएगा तो लड़ाई से बच जाइए, ठीक ना। निष्कर्ष में दिया गया था यदि आप लड़ाई नहीं करते हैं तो आपका जीवन निराश हो जाएगा। ऑप्शन में दिया गया है, ठीक है ना। लड़ाई से बचने के लिए उसका हमेशा आपसे यानी कि अपने पास कुछ समाधान रखना चाहिए। तो ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है ना। तो इसका केवल 2 हो जाएगा, केवल 2 निकलता है। ऑप्शन बी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पढ़ने से ही पता चल जाएगा कौन सा सही है और कौन सा गलत है, ठीक ना। तो यहाँ पर 46 नंबर क्वेश्चन में पूछा था एक बंदर एक ऊंचे पेड़ पर 32 मीटर चढ़ता है। वह पहले मिनट में, ठीक ना, 2 मीटर चढ़ता है, ठीक ना। अगले मिनट में 1 मीटर नीचे फिसलता है, ठीक ना, फिसल जाता है, ठीक ना। वह प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है, ठीक ना। तब जब तक वह शीर्ष पर नहीं पहुंच जाता है, ठीक ना। वह शीर्ष पर कितना मिनट में पहुंचेगा, ठीक ना। शीर्ष पर यानी कि ऊपर कितना मिनट में पहुंचाएगा ये आपसे पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए 21वां ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था यदि किसी कोड भाषा में इसको अगर इस प्रकार लिखा जाता है, ठीक ना, तो इसको इस प्रकार लिखा जाता है, तो इसको किस प्रकार लिखा जाएगा। सिंपल सा बात है, जिस प्रकार ऊपर बताए थे उसी प्रकार होगा। यानी कि एम को यहाँ पर 4 लिखा जाए तो 4 हो जाएगा, ठीक ना। आर को यहाँ पर क्या लिखा गया तो आर को यहाँ पर 3 लिखा गया, ठीक ना। यहाँ पर देख लेते हैं आर को क्या लिखा गया। आर को यहाँ पर 7 लिखा गया तो आर का 7 हो जाएगा। यानी कि इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। एक ही ऑप्शन से हमें पता चल गया, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 500 रुपया पर 3 वर्ष में 10% के वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से बनने वाला मिश्रधन रुपया ज्ञात करें, ठीक ना। रुपया में ज्ञात करना है, ठीक ना। तो यहाँ पर मिश्रधन ज्ञात करना है, ठीक ना। सिंपल सा बात है, आपको फॉर्मूला पता रहेगा तो आराम से बना लीजिए, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर 6655 ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था किस नेटवर्क टोपोलॉजी को अपने काम के लिए हैव की आवश्यकता होती है। तो किसकी हैव की आवश्यकता होती है ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा तो यहाँ पर देख लेते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक ना। तो 49 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्टार, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था सिंगापुर में आयोजित परीक्षा WTA महिला टेनिस संघ 2015 में महिलाओं के लिए डबल वर्ग के फाइनल की विजेता कौन थी। तो ये कौन थी ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी सानिया मिर्जा और मर्टिनल हिसिंग था। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी अगला पार्ट में यहाँ पर 51 से कराएंगे, ठीक ना। तो अगला पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। अगर 4 सेट देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाइएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ से देख सकते हैं। नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा प्लेलिस्ट का, वहाँ से डायरेक्ट देख सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक लीजिए जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।